टेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन मैपल। मैपल में किसी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी हो तो वो कैसे किया जाता है, ये आज हम सीखेंगे। तो मैपल में जो कमांड यूज होता है कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए वो है आइस कॉन्ट। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इज और कंटिन्यूअस का फर्स्ट 4 लेटर्स, तो इज कंटिन्यूअस, तो उससे मिलके बना है आइस कॉन्ट। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं 10x का, तो आइस कॉन्ट कमांड लिखेंगे और उसके बाद 10x यानी जिस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस फंक्शन को लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे जिस इंटरवल में हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 से लेके 1 के दरमियान। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर दिया है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं होता तो फिर वो फॉल्स का आंसर दे देता। यहाँ पे 10 के बाद x को ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम वेरिएबल को किसी फंक्शन के डिग्री के तौर पे या पावर के तौर पे या लॉग के पैरामीटर के तौर पे लिखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। और जब यहाँ पे हम इंटरवल दे देते हैं x इक्वल टू 0 से 1 तक, तो मैपल 0 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करता है इंक्लूडिंग 0 और 1। अब अगर हम ये स्पेसिफाई करना चाहें तो हम कि ये इंटरवल ओपन है या क्लोज है, तो फिर हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं कमांड और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं सेम यही लिख लेती हूँ 10x और लिखेंगे कॉमा x इक्वल टू 0 से लेके 1, 0 के बाद 2 डॉट्स लगाएंगे और फिर 1 लगाएंगे, फिर अगेन कॉमा और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मेंशन करते हैं कि ये इंटरवल ओपन है, तो हम आगे लिखेंगे कोमा के बाद ओपन, और ओपन को हमने सिंगल कॉमास में इनक्लोज करना है इस तरह से, और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इस ओपन इंटरवल पे अब मैपल ने 0 और 1 को इंक्लूड नहीं किया है और उसके अलावा बाकी सारे नंबर्स को इस इंटरवल में इंक्लूड करके रिजल्ट यहाँ पे दे दिया है ट्रू। तो ट्रू का मतलब इस ओपन इंटरवल पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसी तरह से अगर हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का करना चाहें तो अगेन सबसे पहले हम कमांड दे देंगे और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे पीस वाइज और उसके बाद दोबारा ब्रैकेट इनक्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x इज लेस देन का साइन हम यहाँ से ले सकते हैं, x इज लेस देन 3 कॉमा x प्लस 8 और उसके बाद दोबारा कॉमा और फिर लिखेंगे 3 इज लेस देन इक्वल टू x और उसके बाद फिर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ। पीस वाइज भी एक कमांड है जो कि हमें बताता है कि इस कमांड के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। जब ये कमांड देने के बाद लिखना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, वो इंटरवल लिखेंगे जिसमें ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड होगा। तो वो इंटरवल है x इज लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या बनेगा, x प्लस 8 बनेगा, जबकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन बनेगा x स्क्वायर प्लस 1। यानी फंक्शन बाद में लिखेंगे, इंटरवल को पहले लिखेंगे। तो ये पीस वाइज फंक्शन का कमांड है और इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हमने अपना पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन लिख लिया। उसके बाद आइस काउंट कमांड में हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं फिर कॉमा के बाद इंटरवल लिखते हैं। तो फंक्शन लिख लिया, अब कॉमा लगाएंगे और इंटरवल लिखेंगे x इक्वल टू 0 से लेके फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं, बल्कि हम देखना चाह रहे हैं -∞ से
माइनस लिखेंगे, यहाँ से इन्फिनिटी चूज करेंगे, 2 डॉट्स लगाएंगे और अप टू प्लस इन्फिनिटी तक हमने इसका फाइंड करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसको कैलकुलेट किया तो आया आंसर ट्रू, यानी कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है ये वाला पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये समझाने के लिए कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के कमांड को किस तरह से हम लिखते हैं, यानी कि ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। कॉपी में हम इस तरह से लिखते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और इसको रीड कैसे करते हैं कि जब x की वो सारी वैल्यूज जो 3 से लेस हों उसके लिए हमने इसको कंसिडर करना है x प्लस 8 को, और x की वो सारी वैल्यूज जो 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर हो उसके लिए हमने इस फंक्शन को कंसिडर करना है। तो इस तरह से हम कॉपी में लिखते हैं। इसी को जब मैपल में लिखते हैं तो हम कमांड देते हैं पीस वाइज, यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं पीस वाइज, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है, इधर से भी पीस वाइज का कमांड देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में हम इसमें क्या लिखेंगे, जो इंटरवल होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी कि x इज लेस देन 3 इसको पहले लिखेंगे, फिर कॉमा के बाद उसके अगेंस्ट जो फंक्शन होगा उसको लिखेंगे जो कि है x प्लस 8, और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दोबारा से इंटरवल लिखेंगे जो कि है 3 इज लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू x। उसके बाद इसके अगेंस्ट जो फंक्शन आएगा वो लिखेंगे जो कि है x स्क्वायर प्लस 2, और फिर जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से लिखा आएगा। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का क्या है, उसका कमांड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में जाना है उसके बाद वापस आने के लिए राइट एरो का बटन ज़रूर प्रेस करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे x माइनस 2। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 तो ये जो बार है डिवीजन का ये आइस कॉन्ड के ऊपर भी आया, यानी जो हमारा कमांड है उसके ऊपर भी आया है। तो हम नहीं चाहते कि ये कमांड के ऊपर आए, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो इसमें आपने क्या करना है, एक जो ब्रैकेट होता है ये इस कमांड का ब्रैकेट होता है, तो उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट शुरू में लगा देने, बाद में लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो शुरू में इस तरह से लगाने। फिर उसके बाद जब आप डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो फिर वो कमांड के ऊपर नहीं आएगा, x माइनस 2, और राइट एरो क्लिक करके डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे अब हमने लिखना है अपना इंटरवल x इक्वल टू, हम लिखते हैं 0 से लेके 2 तक का हमारा इंटरवल है। इंटर प्रेस करेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि मैपल इसको सिंप्लीफाई करेगा, और उसके बाद x माइनस 2 से कैंसिल, ये सिंप्लीफाई होके कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। अब अगर मैं सेम इसी को कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे सिर्फ x माइनस 4 लिखती हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करूँ, तो जब भी हम ये कमांड दे देते हैं तो मैपल इसको एज ए जनरल कंसिडर कर लेता है और स्पेसिफिकली एंड पॉइंट्स पे चेक नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि एंड पॉइंट्स के बारे में हम स्पेसिफिक करें तो हम कोमा के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ क्लोज्ड। तो क्लोज्ड का आप क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैपल ने चेक करते हुए एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। तो क्लोज्ड का बटन, क्लोज्ड जब मैं यहाँ पे लिखूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो अब यहाँ पे आया फॉल्स, क्योंकि अब मैपल ने एंड पॉइंट्स पे भी चेक किया है, और क्योंकि 2 यहाँ पे पुट करें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो जब तक हम यहाँ पे क्लोज्ड या ओपन का कमांड स्पेसिफिक नहीं कर देते, मैपल स्पेसिफिकली एंड पॉइंट्स पे चेक नहीं करेगा। इसके अलावा
जब भी हमने इंटरवल देना है तो हमेशा जो पॉइंट्स देने हैं वो रियल नंबर होने चाहिए या वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी में से होना चाहिए। इसके अलावा कोई इमेजिनरी नंबर या कोई वेरिएबल वगैरह हम यहाँ पे इंटरवल में नहीं दे सकते। तो जब भी इस कमांड के ज़रिए हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो या तो आंसर आता है ट्रू अगर वो कंटिन्यूअस है, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो आंसर आता है फॉल्स। अगर मैपल में रिजल्ट डिफाइन नहीं हो सकता यानी कि मैपल उस रिजल्ट को डिटरमिन नहीं कर पाता तो उस केस में आता है फेल। इसके लिए हम चेक करते हैं, हम कमांड लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन यूज करना है इसलिए मैंने शुरू में ही डबल ब्रैकेट लगा लिया है। तो आई स्क्वायर्ड और उसके बाद यहाँ पे फ्रैक्शन है 1 ओवर, ये है 1 प्लस a ओवर और डिनोमिनेटर में है x प्लस a। इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखती हूँ 1 और उसके बाद 0 यानी कि मैं ग्रेटर वैल्यू पहले और स्मॉलर वैल्यू बाद में लिखती हूँ तो मैपल ऑटोमेटिकली इसको ऑर्डर में लिख लेता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली इस इंटरवल को कंसिडर करता है 0 to 1। और इस पे मैंने कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि ये ओपन है या क्लोज है। अब इंटर प्रेस किया है तो लिखा आ रहा है फेल, यानी कि मैपल इसका रिजल्ट डिटरमिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे है a। सो x की वैल्यू जब हम इस इंटरवल में से पुट करेंगे तो जब तक हमें a की वैल्यू मालूम नहीं होगी हम नहीं कह सकेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए आंसर आया फेल। तो जब भी मैपल कमांड के ज़रिए हमने कंटिन्यूटी चेक करनी किसी फंक्शन की तो वो 3 चीज़ें देगा, या तो ट्रू देगा या फिर वो फॉल्स देगा या फिर वो फेल दे देगा। इसके अलावा कमांड लिखेंगे, कमांड के बाद फंक्शन लिखेंगे जिसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कॉमा के बाद हम वो इंटरवल लिखेंगे। अगर हम इंटरवल स्पेसिफाई नहीं करते कि वो ओपन है या क्लोज्ड है तो मैपल स्पेसिफिकली एंड पॉइंट्स पे चेक नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि एंड पॉइंट्स पे भी चेक करें तो फिर हमें या क्लोज्ड या ओपन का हमें इनको आगे कमांड देना पड़ेगा। ओपन का कमांड देंगे तो मैपल को पता है कि एंड पॉइंट्स को स्किप कर देना है, और क्लोज्ड का जब कमांड देंगे तो वो एंड पॉइंट्स पे भी स्पेसिफिकली चेक करेगा। तो इस तरह से हम मैपल की मदद से फंक्शंस की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं।